ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण में हम आप लोगों को काव्य सौंदर्य के तत्वों को पढ़ाए थे। इसमें रस, छंद और अलंकार विशेष होते हैं। तो आज बात करते हैं अलंकार की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न होता है, अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर होगा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जो अलंकार का अर्थ है वह होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार या सौंदर्य या कह लो आकर्षण ये उत्पन्न हो जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला क्या होता है? अलंकार। जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ाने वाला होता है आभूषण। आभूषण और अलंकार एक दूसरे का पर्यायवाची है शाब्दिक अर्थ के अनुसार। ठीक है, तो जिस तरीका से शोभा बढ़ाता है आभूषण शरीर की, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। ठीक है, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, अलंकार के भेद स्पष्ट कीजिए। अलंकार के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो वो 3 भेद कौन से हैं? पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। अब इनके बारे में समझ लीजिएगा। शब्दालंकार के बारे में, काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, या वह शब्दालंकार होता है। इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से अलंकार हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये मुख्य रूप से शब्दालंकार हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनको हम पीछे वाली कक्षा में, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ये शब्दालंकार के भेद थे। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को अलंकृत करते हैं अर्थालंकार कहलाते हैं। इसकी निर्भरता शब्द पर ना होकर अर्थ उस शब्द के अर्थ पर होती है। ठीक है, इस अलंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, मानवीकरण अलंकार आदि मुख्य अर्थालंकार के भेद हैं। अब बात करते हैं उभयालंकार की। तो उभयालंकार क्या होता है? शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित होने वाले अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। एक में क्या था? शब्द के प्रयोग से, दूसरे में था केवल अर्थ। शब्द में शब्द का नहीं बल्कि उसके अर्थ पर आश्रित अलंकार अर्थालंकार था। लेकिन उभयालंकार है कि शब्द और अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित होने वाला अलंकार। ठीक है, अब एक नोट आप लोग समझ लीजिएगा कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में केवल उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को ही सम्मिलित किया गया है। अतः जो आगे हम अध्ययन करेंगे तो इसी का करेंगे। किसका? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का। यही तीनों अलंकार बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में आने वाले हैं और इन्हीं का अध्ययन आप लोगों को कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।